उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अमेरिका के निशाने पर भारत का जंजी। राज्यसभा में पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। उनका सवाल था कि जब पानी की छोटी बोतल भी मुफ्त नहीं मिलती तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स जैसी सेवाएं आखिर मुफ्त क्यों मिल रही हैं। उनका संकेत था कि डिजिटल दुनिया में कोई भी चीज वास्तव में मुफ्त नहीं होती, उसकी कीमत किसी न किसी रूप में चुकानी ही पड़ती है। इस व्यापार पर अमेरिका का फिलहाल प्रभुत्व है क्योंकि सभी अमेरिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत में लोकप्रिय हैं। अभी भी चीन और रूस की तरह भारत अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को व्यवहार में लोकप्रिय नहीं बना सका है। लिहाजा यहाँ का करोड़ों करोड़ इंटरनेट यूजर युवा सीधे तौर पर अमेरिका की गिरफ्त में है। ऐसे में अमेरिका कभी भी जंजी के सहारे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे हालात भारत में भी पैदा कर सकता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों का कारोबार केवल विज्ञापन तक सीमित नहीं है। उनका सबसे मूल्यवान संसाधन उपयोगकर्ताओं का डेटा और उनका व्यवहार है। कौन सी खबर आपको आकर्षित करती है, किस मुद्दे पर आप नाराज होते हैं, किन वीडियो पर अधिक समय बिताते हैं और आपकी राजनीतिक या सामाजिक रुचियां क्या हैं, इन सब का विशाल डेटा तैयार होता है। इसी आधार पर एल्गोरिदम आपको वही सामग्री दिखाते हैं जिससे आपकी स्क्रीन पर बिताई जाने वाली अवधि लगातार बढ़ती रहे। सोशल मीडिया का यह एल्गोरिदम धीरे धीरे लोगों की सोच, प्राथमिकताओं और राय को प्रभावित कर रहा है। दुनिया भर में कई शोध यह स्वीकार करते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जनमत निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। चुनावों, आंदोलनों और सामाजिक तनाव के समय इन प्लेटफॉर्मों पर गलत सूचनाओं, भ्रामक वीडियो और संगठित प्रचार अभियानों का असर कई देशों में देखा भी गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका और कई अन्य देशों के हालिया घटनाक्रमों ने यह सवाल और गंभीर बना दिया है। सोशल मीडिया किसी आंदोलन को कितनी तेजी से व्यापक जनसमर्थन दिला सकती है। दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ हालिया जंजी का विरोध प्रदर्शन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी कारण चीन और रूस जैसे देशों ने विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों पर कड़े नियंत्रण लगाए और अपने घरेलू प्लेटफॉर्म विकसित किए। उनका तर्क है कि डेटा और डिजिटल संचार राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। दूसरी ओर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के सामने चुनौती यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। किसी भी सूचना को आंख मूंद कर स्वीकार करना या भावनाओं में बहकर साझा करना समाज और लोकतंत्र दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए आज भारतीय जनजी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वह तकनीक का उपयोग तो करे लेकिन तकनीक का शिकार न बने। ऐसी सावधानियां बरत कर ही देश आज दुनिया के सामने खड़ी हो रही नई चुनौतियों का सामना कर सकेगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।